बच्चों, मैं नमिता विश्वास 6 कक्षा का 10 पाठ कहानी का शीर्षक झांसी की रानी। लेखक ने कविता में लेखिका ने बड़ी मज़ेदार कविता लिखी है। दो ये क्या है, झांसी की रानी जो साहसिकता, वीरता और रानी देवी भाई जैसे वो थी। मराठी लोग उनको पूछते थे, वो साहसिकता थी उनके बारे में, कैसे अंग्रेज़ों को उन्होंने भगाया था, हमारा देश से उनके लिए लड़ी थी, अपनी जान निछावर की थी, उसी के बारे में कविता लेखिका ने लिखा है। तो हम लोग पहले पाठन करेंगे झांसी की रानी। पहली पंक्ति को क्या है, तो सिंहासन के लिए उठे सच्चाई मुकुट रानी थी, बूढ़े भारत की आई फिर से जवानी थी, घूमी हुई आज़ादी कीमत सबसे पहचानी थी, दूर फिर को ने सबसे हमने मन से ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, मुंदने वाले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, इधर झांसी वाली रानी पे तो लेखिका ने क्या लिखी, ये झांसी कानपुर के, तो ये झांसी वाली रानी थी। तो ये रानी लक्ष्मीबाई ने साहस का बलिदान करते हुए इस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद करते थे, भारत को भारतीय के वीरता करती थी लक्ष्मीबाई ने। तो ये क्या 1957 में उन्हें अंग्रेज़ को दूर भगाने के लिए भारत के मन में साहस करते गए थे। 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी तो वो जानी अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छड़ी थी, तो उसने कभी अपनी आज़ादी की कीमत पहचानी थी। तो बच्चों, दूसरी पंक्ति में दूसरे पेज में हम लोग देखेंगे, इसमें क्या, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मी नाम पिता के था, तने अकली थी, नाना ने संग पढ़ी थी, वो नाना के संग खेली थी ढाल कृपाल कटारी उसकी सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथा है उसके बाद ये थी, बुंदेल अरवाल के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मैदानी तो हंसी वाली रानी। तो ये कविता में लेखिका ने कहा है कि कानपुर के नाना साहब ने बचपन में रानी लक्ष्मीबाई को प्रतिभा के प्रवृत्ति होकर उन्हें अपनी मुँह बोली बहन बुलाती थी। नाना साहब ने उन्हें कोई खिलौने नहीं दिए थे बचपन में, उन्होंने अपनी प्रतिभा से उन्हें सभी क्या किए थे, वजह तलवार कुपा ची तलवार सभी कुछ सिखाए थे, कि घोड़ा सवार उन्हें सिखाए थे। तो हमने सुनी कहानी थी बुंदेलहर वाली मुँह वाली, तो झांसी वाली शिवाजी गाथा है, तो मुँह वाली की झांसी वाली रानी की थी। तो कृपया उन्होंने गुड़िया अपने देखा कर बर्छी चलाना सब कुछ उनके जो बचपन में उन्हें क्या बुलाते थे, छबीली बोली बुलाते थे। और उनको पिता के वो संतान अकेली थी, नाना ने संग पढ़ती थी, नाना के संग खेलती, उनके साथ पढ़ती थी खेलती थी, सभी ये जो बर्छी डाल कुपर कटर उनकी सभी सहेली जैसे उनको सभी सिखाई थी, कोई गुड्डा नहीं सिखाते, जो ये अच्छा उनको उनको छबील को अच्छा लगता था। तो और शिवाजी के गाते उसको याद जवानी थी, तो चलाना अच्छा लगता था, तो दूसरे इसीलिए खूब लड़ी मर्दानी उसको, तो वीर शिवाजी का मथा है उसको मार जमानी थी, बुंदल और बिल की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी थी मर्दानी झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, स्वयं वीरता की अवतार थी, देख मराठी की हुई औरत। तो लक्ष्मी थी या मराठी थी या, तो क्या लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता अवतार थी, देख मराठी पुलित होते उसकी तलवार बार, नकली युद्ध यो रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य गणना दुर्घटना में थे उस प्रिय खिलकार, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्या भवानी थी। तो धुंधेले हरवाल के मुँह उसने सुनो कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी तो हंसी वाली रानी थी। तो इधर लेखिका ने पूछी है, जे पद में कवित्री ने बताया है कि लक्ष्मीबाई जो रचना तलवार लड़ाई अभय दुर्गा तुर्गा जैसे खुले में माहिर थी, मराठी कुल देवी भवानी उन्हें भारत से पूछते थे, और वीर होने के साथ साथ वो कौन, झांसी रानी बाई लक्ष्मी वो धार्मिक भी थी। हुई वीरता के वैभव के साथ संगाई झांसी में वह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई, झांसी में राजमहल बजी बधाई खुशे छानी, झांसी में सुबट बुदली विरुद्ध जो वही झांसी में।
तो चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव मिली भवानी, मुंदेलो अरबल में मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी बड़ झांसी वाली रानी थी। तो कविता में इस पद में कविता ने बताया कि लेखक ने कविता ने क्या जे तलवारी लड़ाई का दुर्गा चौहाना इन खेलने के माहिर थी, मराठी हम पूछते थे उनको। तो और इसमें क्या है तो खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी थी। कविता में इस पद में बोले हैं राजा गंगाधर के साथ किसका, झांसी रानी का विवाहित उत्सव में किया गया। उनकी जोड़ी को बोलते हैं चित्रा अर्जुन पाया, शिव मिली भवानी। तो ये जो शिव पार्वती जैसे तुलना, अर्जुन जैसे चित्रा को पाया वैसे शिव पार्वती को पाया। तो इधर बोलते हैं चित्रा उपमाओं को दी दी चित्रा ने अर्जुन को पाया, और झांसी के राजा गंगाधर को विवाह कर उन्होंने उल्लेखित किया कि उनकी जोड़ी शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा उपाधि के उनके आने में झांसी की खुशियाँ और सौभाग्य आ गई थी। तो इधर तो कवित्री ने क्या जो तुलना किए हैं झांसी की रानी को, जैसे शिव जैसे पार्वती, अर्जुन चित्रा जैसे, झांसी गंगाधर जैसे। तो जब शायद उन लोगों के विवाह हुई तो झांसी में तो खुशी की लहर छा गई बोलते रहते हैं। तो इसलिए खुशियाँ झांसी में ज़्यादा छा गई थी। तो झांसी वाली रानी थी। और क्या उदित हुआ सौभाग्य मोती महलों की उजवाली छाई, किंतु कालपति चुपके चुपके काली घटत लाई। तीर चलवाने कर में उसे चुड़िया कब भाई, रानी विधवा आई विधवा को भी नहीं दवाई। सिंहासन मरे राजा की रानी, शोक समानी थी बुंदेले अरबली, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी। तो इस कविता में ये पंक्तियों में क्या लिखे, तो इस पद में जीवन के कठिन समय में वर्णन किया गया, जिसमें उनके पति भी असमय मृत्यु के बाद रानी अत्यंत दुखी थे, अन्य कोई संतान भी नहीं था। झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल कौन थे, झांसी रानी अकेले थे। चलाने के लिए उसे चुड़िया कपी भाई विधवा हो तो चले गए, तो की संतान राजा रानी शोक समान, तो वो ज़्यादा दुखित हुए थे, उनके कोई संतान। हमने सुनी कहानी को, फिर भी वो साहसी मर्दानी कौन थी, झांसी वाली रानी थी। उषादेव झांसी का तब रलोन के मन से हराया, राज्य हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया। फौरन पहुँचे भय दुर्ग अपने झंडा फहराया, लावारिश बारिश बनकर ब्रिटिश राजा झांसी के आए। पुनः रानी को देखा, झांसी हुई वीरानी थी, बुंदे लहर वाली मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली। तो इस कविता में क्या लिखे हैं के बुद्धे और झांसी का, तो ये है बताया गया है कि झांसी के राजा असमय मृत्यु में बाद समय भी अंग्रेजी अधिकारी इलाज झांसी के हड़प में अच्छा अवसर मिला। देखे राजा गंगाधर मर गए तो उनका संतान नहीं, तो झांसी की रानी विधवा हो गए, तो उनके वो ज़्यादा दुखी थे। उसी समय अंग्रेज़ों को मौका मिल गया, जहाँ उनको अवसर मिल गया जे झांसी को हड़पने का। तो झांसी का अच्छा था, अवसर मिल गया था अपने अपनी सोनार का अनाथ, चूँकि झांसी पर कब्जा जमाने के लिए भेज दिया अपनी अपनी सेना को, कौन, अंग्रेजों सब। तो दूसरी पेज में अनुन्न विनय नहीं सुनता, विकट विरंगी की गाया, व्यापारी बन गया साहस था जब वो भारत को आया, ललोरी से पैर पसारा अब तक पलट गई काया। तो स्वभाव का नभाव भी उसने पैर ठुकराया, रानी दासी बनी बनी यहाँ दासी अब महारानी, बुंदेलहर वाली मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी कौन थी, झांसी वाली रानी थी। तो कविता ने बताया कि अंग्रेज और भारत में व्यापार गम कराए थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ राजा चौगर रानियों के सदा चौहपत भीख मांग कर उनका ही देते। लक्ष्मीबाई अन्य राजा रानियों के लिए विपरीत उन्होंने विषम परिस्थिति का सामना किया, जो अंग्रेज के साथ झगड़ा करके युद्ध करके तलवार में, तो उनके साथ ज़्यादा ही। देखो बुंदे लहर वाली मुँह हमने सुनी कहानी, तो सनी दासी भी बने थे अब महारानी अपनी देश के लिए। तो चीनी राजधानी दिल्ली की लिया, लखनऊ बातें की, दिवेश्वर विठुर हुआ, नागपुर का बीदकार, पुरताजुड़ संतारा, कर्नाटक की कौन विषाद, टपकी सीधी पंजाबी रम अभी हुई तो राजादी बार, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेलहर वाली मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी।
तो इसमें लिखे क्या, अनमोल में सुनता विक्रमानी थी। तो रानी थी व्यापारी वणिजों ने क्या थे, तो चीनी राजधानी चीनी, तो उनके राज्य के चर्चा करने में अंग्रेजों ने तो क्या चीनी रानी थी। तो रानी जी ने अंग्रेजों ने द्वारा हड़प दिया था गया था, जो कि निम्रत दिल्ली, लखनऊ, मिठूर, नागपुर, उदयपुर सी बात है, पंजाब, बंगाल, मद्रास, अर्थात ऐसे कोई क्षेत्र नहीं था बचा था कि बेईमानी अंग्रेज ने अपना अधिकार नहीं जमाया। सभी जगह में उन्होंने मचाई थी। तो ये जो पर्दे की इलाज परदेसी की हाथ बिकानी थी, बुंदल अरवाली मुँह हमने सोनी कांति उनकी खबर आनी थी। कुटिया में थी विषय वेदना, महलों के हाथ अपमान, वीर सैनों के मौन या था अपनी पुरखों के अभिमान। नाना गुमकुम पेशवा जुटा रहा था सब समान, बहन छबली ठंडी का दिया प्रकट आह्वान हुआ यज्ञ परम उन्होंने सोई ज्योति जगानी थी। बुंदल अरवाल के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मैदानी हो तो कौन, झांसी वाली रानी। तो कवियत्री ने ये पद्य में कहा है कि तो अंग्रेज की निर्लजता वर्णन की है, कैसे वो लोग भी थे नवाब के हत्या बाद वो भी राज्य हड़पने के लिए साथ साथ आते थे। रानियों के बेगम थे, इज्जत खिलवाड़ करते थे, चाहे लखनऊ के बेगम हो और कोलकाता के रानी हो, उनके कपड़े और जेवर छीनकर नीलाम कर देते थे। अब उसका अगला और था किसका, झांसी रानी की तरफ आता दिया प्रकट ज्ञान। तो छबीली रण पंडित जो वो रणचंडी जैसे हुए। तो कवियत्री ने यही चर्चित किया है। तो कुटिया को जैसे तुलना किए। तो ये तो कवियत्री ने बोले, अपमान वीर सुने के अपने मूर्ख अभिमान, द्रुपद के समान बहन छबली चंडी पकड़ो। क्या बोलते हैं कि गरीब हो गया था अमीर, तभी भी अंग्रेज के लिए विद्रोह विकारी अधिक पड़े थे। सैनिक नाना साहेब पेशवा नेतृत्व युद्ध करने को तैयार थे। उनकी मुँह वाली बहन लक्ष्मीबाई भी हार न मानी थी, उनके साथ अंग्रेज के लड़ने के निर्णय कर लिया था। तो महलों के दिया झोपड़ी ज्वाला सुलवाई या स्वतंत्र की निरंतरता आई थी। झांसी चलती, दिल्ली जीती, लखनऊ चौपड़ आई, मराठी कानपुर पड़ा धूम गई, जबलपुर कल पर भी कुछ भी हलचल अक्सानी, बुंदेल अरवाली मुँह हमने सुनी थी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों इसमें क्या है, एक कवित पद में बोले हैं कि विद्रोह चिंगारी देश राज्य सुलभ चाह झांसी वाली तथा पटन राज्य राज्यों में हर जगह अपना साथ पूरा साथ दे दिया। तो देखें जबलपुर कोल्हार कुछ चल उसकी कहानी बुंदेली हरिवाली मुँह, तो उन्हें राज्यों के इसमें अपना पूरा साथ दिया। साथ देकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने शासकों की सन 1857 में क्रांति बढ़कर भी हिस्सा लिया था। कौन, झांसी वाली रानी थी। तो ये स्वतंत्र का मोहन यज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना दुर्बोध तंतिया चतुर अजलुल शाह सरना मोहम्मद शाह मौलवी ठाकुर कुबार सिंह सैनिक अभी भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जो कहलाते उनको कुर्बानी। बुंदेल अरवाली मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो ये कौन थी, झांसी वाली रानी थी। तो बोलते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम करने के लिए शहीद होने का जो है उल्लेख किया गया है, वो नाना द्रुपद तात्याल चतुर अजंता शर्मा तथा सैनिक अभिराम आदि वीर साहसी क्रांतिकारी जिन्होंने युद्ध दुश्मनी पे जमकर संघर्ष किया था। इनके गाथा छोड़कर चले झांसी मैदानी में, जहाँ खड़ी लक्ष्मीबाई बनी मर्दानी, लिपट के जाकर पहुँचा आगे बड़ा जवानी रानी लड़कर खिचली हुआ चंद्र आसमानी में। तो जख्मी होकर वाकर जाना उनसे अजब हो रानी थी। बुंदेल अरवाली मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों इन्हें क्या लिखे हैं, जो इनकी गाथा चढ़ो जेल में। बोलते हैं इस पद में रानी ने वीरता का अद्भुत वर्णन किया। तो क्या है, रानी ने वर्णित किया है इस गाथा में। तो रानी ने कहा जय लक्ष्मीबाई तरफ युद्ध करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए अकेले ही झांसी के लिए रणचंडी जैसे तरह जाकर प्रहार किया। इस प्रकार उन्होंने पूरी तरह अचंभित कर दिया सब लोगों को। तो
आगे बढ़ा जवानी रानी तलवार खलकर हुआ डूब तो आसमान में। रानी चढ़ी कल्पी आई कर से मील तुरंत पर घोड़ा थपकर गिरी भूमि गया स्वर्ग तक पलक पर यमुना तट अंग्रेजी फिर आई रानी के हार विजयी रानी आगे जल्दी किया बोली पर अधिकार। तो अंग्रेज के चित निव्या को छोड़ी राजधानी मुंदेल अरबली मुँह हमने सुनी कहानी रूढ़ कोली नरदानी झंसी वाली रानी थी। तो विजयी मिला अंग्रेज को फिर सेना बताई थी। अब तो अरबाल मुँह बोली थी कहानी करती गुस्सिया सब थी बुद्धू करने के लिए शायरी भारी मचाई थी। तो अब जनरल स्वयं सेना ने कमान संभाली थी। रानी लक्ष्मीबाई साथ देने के लिए उनकी दो सहेलियां खाना गई थी। इन तीनों अपनी वीरता साहस दम पर अंग्रेज सैनिकों को लाश जनावत के आकर रानी ने घेर लिया और वह रानी उसके शिकंजे में फंस गई। देखिए इधर सभी रानी को कैसे सभी अंग्रेज सेना ने उनको फंसा दिया बीच में। देखिए सभी में दिखता है। तो बच्चों पर पीछे दुरोज आ गया हाथ वीरी अब रानी रुदोले हर वाली मुँह हमने सुनी कहानी खूब लड़ी झांसी वाली रानी। तो भी रानी काटकर चलती शोभा पार किंतु सामने आया संकट में पार घोड़ा अबा घोड़ा इतने में घर सवार रानी एक शत्रु होने के लिए बाहर घायल होकर गिर सानी ऊँची गति पानी थी बुंदेल हर वाली मुँह हमने सुनी कहानी खूब लड़ी इंच वाली रानी थी। तो गलत वाले कहते हैं कि सेना की कमर संभाले लक्ष्मीबाई साथ देने के लिए उनकी चेले आ गई। तो विजय मिल के लिए तो आकर रानी को घेर लिया उन्होंने। तो बोलते रानी सीधा सीधा अभूत के दिव्य सवारी मिल तेज के तेजी अधिकारी अभी उम्र टेसी अजबो अभुतारी इनको जीवित करने आई स्वतंत्र के नारी दिखाई गई सीखे हमको जो सिखाली बुंदेल हर वाली मुँह हमने सुनी कहानी खूब लड़ी मंदन तो झांसी वाली। तो बच्चों तो कविता में एक पद में बता रानी बाई रास्ते दुश्मन के चीज निकलने आ रही गई थी लेकिन अचानक उनसे गया उनके घोड़ा नया होने का कारण उसे पार नहीं कर पाया। बस देखकर अकेली रानी पड़ गई कि झांसी की रानी अपनी अंतिम वीर गति प्राप्त कर ली। तो छवि में दिखे थे घोड़ा नया घोड़ा तो नीचे गिर गया तो झांसी रानी को उन लोगों सभी घेर दिया था। तो दूसरी पेज में हम देखेंगे। अंग्रेजी मित्र विद्या छोड़ी राजधानी बुंदेल हर वाली मुँह हमने सुनी कहानी खूब लड़ी थी मर्दानी झांसी वाली रानी। विजय निबर अंग्रेज फिर सेना फिर आई थी उसके अधर्मित समूह को उसने मुँह खाई थी। खाना और मंदर संख्या रानी के संग आई थी युद्ध क्षेत्र में देना चाहिए की थी। तो जाओ रानी याद रखेंगे हम कुतंगे बात बाची यहाँ तेरा बलिदान जगह स्वतंत्र अविनाशी होंगे चुपचाप इतिहास सही को चाहे फांसी मर्दानी विजय मिठा दो बोले झांसी तेरा तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी मुंदेल हर वाली मुँह हमने सुनी कहानी खूब लड़ी थी यानी झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों बोलते हैं जाओ रानी रखेंगे हम कुतंगा तो भारतवासी तेरा बलिदान जल स्वतंत्रता। तो बोलते हैं देशवासी हमेशा रखेंगे चाहे दुश्मन अपनी वीरता जो परमान झांसी रैली मिटा दे लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मी हमारे मन में देश में ज्ञान में लेकिन वीरता साहस एक उदाहरण दमकर हमारे देश में रहेगी। कौन थी झांसी वाली रानी थी तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने तो झांसी वाली रानी का कविता को अच्छी तरह लिखे हैं। तो कैसे अपनी देश के लिए अंग्रेज के साथ लड़ी थी अपनी जान वो निछावर कर करती उसी के बारे में लिखे थे। तो बच्चों अभी मैं उसका पाठन पूर्ण कर दी हूँ झांसी वाली की रानी की। तो अभी इसका प्रश्नों तो हम लोग अभ्यास करेंगे। तो बच्चों किंतु कल्प चुपके चुपके कला घटलाई इस कविता में किस घटना को है रानी लक्ष्मीबाई। तो इस कविता में मृत्यु अपहरण झांसी के ऊपर क्या इस वक्त में लक्ष्मीबाई गंगाधर की मृत्यु की अंकित कर लाई। तो काली चटा गिरने के बाद क्यों कही गई क्योंकि राजा मृत्यु उपरांत रानी झांसी के ऊपर एक बात विपत्ति आ गई थी। मृत्यु के बाद राज्य पर अपना अधिकार कर लेते रानी जीवन दुख अधिकार छा गई इसीलिए काली घटा बोले थे। 3 में 2 में कविता में दूसरी पंक्ति भारत बूढ़ा कहकर जवानी में बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या लिखा है कवि लेखे कवित्र सुभद्रा ने लिखे है बहुत स्थिति अर्जन कर चुकी थी। भारत लंबे समय तो अंग्रेज गुलामी में रहती थी। गुलामी आने के बाद कहकर कवित्र बताया कि अपनी खोए हुए आज़ादी के हासिल करने के लिए जो उत्पन्न कर रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्र पाने के लिए
प्रयास करने लगी। तो झांसी की रानी ने जीवन में कहानी शब्दों में की थी, बताओ किसी ने को बचपन में क्या कैसे उठाया होता। तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन को छबीली थी, अकेली संतान थी और कानपुर पे नाना मुँह वाली बहन थी। लक्ष्मीबाई मोनू भी बुलाते थे। बचपन में लक्ष्मीबाई को जुबानी याद थी, लखले जो थी, कर्णपारी भी रचना करने, किले तोड़ना सबको सिखाए। कोई गुड़िया गुड़िया खेलने नहीं दिए, तलवार घुड़सवार सबको। इसके बाद अंग्रेज शासकों झांसी पर उनका झांसी के राजा गंगाधर प्रसाद का विवाह हुआ। विवाह के बाद थोड़े दिन के बाद लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर मृत्यु को, उनके बाद अंग्रेज ने शासक के साथ अधिकार में लड़ने लगे। अंग्रेज के साथ लड़ते लड़ते वीर पति उनको प्राप्त हो गई। वीर महिला की कहानी कौन कौन पुरुषों में आए थे, कुछ वीरों की कहानी लिखो। तो बच्चों ये वीर महिला की कहानी पुरुष का नाम आए थे, जैसे नाम इनका पूर्व जो ने पेशवा, तलवार, जिसमला, मौलवी, ठाकुर कुमार, जनमल, स्त्रीम, पुरुष, ऐसे उनके नाम आए थे। दूसरी पेज में हम लोग प्रश्न देखेंगे। दूसरी पेज में क्या है, कविता के किस दौर का कविता समय के बारे में पता चलता है। तो 1857 में से स्वतंत्रता संग्राम के लिए भारतीय संग्राम, झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गुलाम था हमारा भारत की देश, तो देश प्रेमी के जला भड़कू थी, आज़ाद पाने के लिए लड़े थी, किए थे। कौन झांसी पड़े सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई के मर्दानी में क्यों कहते हैं कि वीरता, साहस, हिम्मत और मर्दानी थी। वो घुड़सवार थी। लक्ष्मीबाई के 20 सेनापति की तरह अंग्रेज के युद्ध किए थे, झांसी की रक्षा किए थे। और एक बात, तो वार्षिक रूपण और कटारू हथियार के लिए नाम पता करो। तो क्या है, बंदूक, तोप, गोला, मिर्जा, AK-47, AK-57 टैंक, पिस्तौल और एटम बम आदि। दो के लक्ष्मीबाई के समय ज़्यादा लड़कियां वीरांगना का क्योंकि लड़ना उनके नाम नहीं गई थी। भारतीय सेना की स्थिति पता करो। आज का लड़कियां सेना काफ़ी भागीदारी, लेकिन पूरा अनुमत स्त्रियों की संख्या काफ़ी कम है, इससे संतोषजनक आ सकता है। फिर समय की तुलना बेहतर है। भाषा की बात है, तो नीचे लिखे अनुसार लौकिक झांसी की रानी क्या होगा। तो बोले भाषा की बात है, तो झांसी की रानी, तो झांसी की रानी और पेड़ का छाया, तो ऐसे क्या होता का नाम। तो हम लोग लिखेंगे क्या, पहले जो लिखा है झांसी की रानी क्या होता है, एक वचन। उत्तर में लिखते भाषा के नीचे लिखे वाक्य के प्रेमचंद के हिस्सा। तो प्रेमचंद के हिस्सा लिखने के लिए क्या है, तो हम लोग नीचे लिखे प्रेमचंद के लिखा लिए क्या अनुसार उत्तर में कहा कि कार्यक्रम उन्हें प्रसंग कौन कहते हैं, इनका प्रयोग को संबोधित करते रहते हैं। तो लिखना है का की प्रकार एक वचन, मिट्टी का पर्दा एक वचन, घरों की मिट्टी, मील का पत्थर पुल्लिंग एक वचन, अन्ना के बहुत वो होता है एक वचन, क का प्रयोग होता है वचन, बनारस का नाम होता है पुलिस के बहुवचन, की के प्रयोग स्त्रीलिंग वो होता है। तो झांसी की रानी स्त्रीलिंग इसलिए पूर्व की लगा है, यानी स्त्रीलिंग इसलिए उसके पूर्व के लगा है। पेड़ की छाया स्त्रीलिंग इसलिए उसके पूर्व के लगा है। तो पढ़ने को प्रकाशन विभाग नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित भारत के पुस्तकें। तो क्या है, तो बच्चों स्वयं आपके ऊपर अन्य फुटकर हल पड़ता बहु मिलकर प्रश्नोत्तर। तो है रानी लक्ष्मीबाई पर एक निबंध। तो आप रानी लक्ष्मीबाई के सारांश पढ़ लिए ना, तो इसके ऊपर आप एक निबंध देख सकते हो। तो ये बच्चों स्वयं आप ये कीजिए। तो बच्चों झांसी की रानी बड़ी लंबी कविता है, आप इसे पाठन कीजिए। वो झांसी रानी कैसे हमारे देश के लिए आप जान सकते थे, अंग्रेजों आया था, साहस करता थे, उनके बारे में लिखा है। मैंने पढ़ा कर सारंग समझा कर प्रश्नोत्तर अभ्यास कर रही हूँ। तो बस आज के लिए वो झांसी की रानी वीडियो। तो दूसरी वीडियो आपसे मुलाकात करती हूँ। तो बच्चों मेरी बहन देखने के लिए आपको धन्यवाद।